नैनीताल के एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल में रूम नंबर 101 में तरह तरह की आवाज़ें आती थी। उस रूम में कोई नहीं रहता था, लेकिन वर्ष 2014 में ज़्यादा एडमिशन होने की वजह से गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन ने नेहा को रूम नंबर 101 की चाबी देते हुए कहा, नेहा, अभी हॉस्टल में कुछ और रूम तैयार हो रहे हैं। कुछ दिन के लिए इसी रूम में रह लो, फिर मैं तुम्हें किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दूंगी। वार्डन मुस्कुराते हुए नेहा से बोली, अभी तुम हॉस्टल में नई नई हो, थोड़ा सावधान रहना। अपने रूम की खिड़की और दरवाज़ों को बंद रखना। स्टडी टेबल पुरानी होने की वजह से कुछ आवाज़ें आती हैं। कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। हॉस्टल में नेहा का पहला दिन था। उसने अपने बैग को अलमीरा में रख दिया। पहली रात मेस में खाना खाकर अपने रूम में सोने के लिए आ गई। रात को लगभग 1:30 बजे सर सर कॉपी के पन्ने पलटने जैसी आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर उसे लगा शायद खिड़की खुली होगी, लेकिन उसके कमरे की खिड़की बंद थी। नेहा थोड़ा डर गई, पर उसने खुद को समझाया, पहाड़ी हवा है, आदत हो जाएगी। अगले दिन नेहा की मुलाकात उसकी सीनियर मीनाक्षी से हुई। उसने बातों बातों में पूछ लिया, नेहा, तुम किस रूम में रहती हो? नेहा ने कहा, रूम नंबर 101 में। मीनाक्षी ने कहा, थोड़ा सावधान रहना, हो सके तो जल्द से जल्द अपना रूम चेंज करवा लेना, क्योंकि उस रूम में मेरे एक सीनियर ने 2012 में फेल होने के डर से सुसाइड कर लिया था। तभी से उस रूम में रात में किताबों के पन्ने पलटने तथा किसी के पढ़ने की आवाज़ें आती हैं। लेकिन नेहा ने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मीनाक्षी मैम, आज के इस युग में भूत प्रेत नहीं होते, ओके। उस रात नेहा सो रही थी। अचानक किताब के पन्ने पलटने की आवाज़ें आने लगी। वो उठकर स्टडी टेबल के पास जाकर उसने देखा तो मानो अभी अभी उसकी किताब किसी ने खोली हो। वो थोड़ा डर गई। उसने सोचा, शायद मैंने किताब को खुला छोड़ दिया था, जो कि हवा आने की वजह से फड़फड़ा रही थी। वह किताब को बंद करके वापस जाकर सो गई। कुछ समय बाद लगभग 2:15 पर बाथरूम के नल से अचानक पानी टपकने लगा। टप टप टप। नेहा डरते डरते बाथरूम तक गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक से पानी गिरने की आवाज़ आना भी बंद हो गई। तभी फिर से उसके स्टडी टेबल से किताब के पन्ने पलटने की आवाज़ें आने लगी। नेहा ने पीछे पलटकर देखा तो स्टडी टेबल के पास हवा में एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पैर जमीन में नहीं थे। वो मोटी आवाज़ में बोली, मैं पढ़ रही हूँ, इस बार मैं परीक्षा पास कर लूँगी, तुम भी मेरे साथ आकर पढ़ाई करो। नेहा अपने वार्डन को फ़ोन करने लगी। अचानक से वो लड़की गायब हो गई। अगली सुबह नेहा ने वार्डन को रात्रि की पूरी घटना सुनाई। वार्डन ने गहरी सांस लेते हुए बोली, बेटी, सविता एक बहुत ही होशियार लड़की थी। परीक्षा के एक दिन पहले उसके घर से फ़ोन आया कि अगर परीक्षा में फेल हो गई तो घर वापस मत आना। उसी सोच में उसका पहला पेपर खराब हो गया। उस रात उसने हॉस्टल के रूम नंबर 101 पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह अब भी पढ़ना चाहती है, इसीलिए वह किताबों के पन्ने पलटती रहती है। उस दिन वार्डन ने रूम नंबर 101 को खाली करवाकर नेहा को किसी और रूम में शिफ्ट करवा दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।